किसी इंजेक्शन की सुई इस शरीर के अंदर नहीं घुस रही। अरे वो छोड़, मेरा तो सलाइन इसके गर्म खून को छूते ही पिघल गया। इसे गोली लगी थी, हम ऑपरेशन कर रहे थे और तभी इसके शरीर ने खुद से गोली बाहर निकाल कर फेंक दी। और तो और, जब ये यहाँ पेशेंट बनकर आया था तब 5 फुट का हड्डियों का ढांचा था और 1 घंटे में ये 6 पैक वाला हट्टा कट्टा मुश्तंडा कैसे बन गया। मैंने देखा था ये सो रहा था तो सुनहरे ड्रैगन जैसी एक आकृति इसके शरीर में समा गई थी। कहीं यही तो वो नहीं है जिसे 10,000 साल पहले धोखे से मारा था? कौन? किंग ऑफ ड्रैगन। और तभी डॉक्टर के कंधे पर एक तगड़ा हाथ आता है और अर्जुन पीछे से बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ किंग ऑफ ड्रैगन। आखिर कैसे एक सिंगल चेचिस लड़के के एब्स बन गए खाने वाले बिस्किट की तरह? आखिर हर लड़की क्यों पागल हो गई उसकी रंगीन मर्दाना बॉडी को देखकर? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस लड़के पास ऐसा क्या था जो दुनिया की सबसे अमीर लड़की घुटने के बल बैठकर कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते? तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है। इसके तो 6 पैक है। वाह क्या बॉडी है। कुछ देर पहले गोली लगा हुआ आदमी अपने पैरों से चलते हुए आईसीयू से बाहर आया था। मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ये लो 50 लाख का चेक, तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। इसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और वैसे भी मैं एक बच्चालन औरत की नाजायज औलाद से कभी शादी नहीं करूँगी। ये सुनते ही अर्जुन की माँ शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? अर्जुन मिशा की ओर आगे बढ़ा, तभी कबीर ने एक जोरदार मुक्का उसे मार दिया। पहले से ही कमजोर अर्जुन नीचे गिर गया। रोती हुई शालिनी उसे बचाने के लिए दौड़ी। खबरदार, तूने अगर मेरी मंगेतर को छुआ भी। शालिनी अर्जुन को उठाने की कोशिश करने लगी। जानवर हो क्या? ये अभी कोमा से बाहर आया है। ये तुम्हारा भाई है। भाई, ये मेरा सौतेला भाई है। और तू चालाक औरत, मुझे अच्छी तरह पता है तूने मेरे बाप को अपने जाल में कैसे फंसाया था। कबीर के हर शब्द तीर की तरह शालिनी के दिल में चुभ रहे थे। अर्जुन के भीतर गुस्से की आग भड़क रही थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी कि वो कबीर से लड़ सके। अर्जुन ने कांपते हाथों से चेक उठाया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। तुम्हारी नजर में मेरी औकात 50 लाख की है ना? अर्जुन ने चेक को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया और उन कागज के टुकड़ों को मिशा के चेहरे पर उड़ा दिया। लेकिन अब मेरी नजर में तेरी कीमत कुछ भी नहीं रही मिशा। अर्जुन अपनी माँ के साथ वहाँ से जाने लगा। सुनो अर्जुन। मिशा की आवाज सुनकर अर्जुन के पैर रुक गए। उसने पलट कर देखा। भिखारियों के लिए बाहर खाना लगवाया है, दोनों माँ बेटा जाकर वहीं खा लेना। वहाँ मौजूद सारे लोग अर्जुन और शालिनी पर हंस रहे थे। आंखों में आंसू लिए अर्जुन सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। तभी अचानक एक कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसमें से गुस्से से तमतमाती एक लड़की उतरी। अबे ओए देवदास की छठी औलाद, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली। वो थी शिवन्या खुराना, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून राजवीर खुराना की इकलौती बेटी। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का साया था। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और एक झटके में शिवन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवन्या की ओर आती हुई गोली अर्जुन की पीठ पर लग गई। पहले से ही कमजोर अर्जुन खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। शिवन्या की आंखें फटी रह गई। उसे समझते देर न लगी, ये गोली उसी के हिस्से की थी जिसे अर्जुन ने अपने जिस्म पर झेल लिया था। इसे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले चलो। कुछ ही देर में शहर के मशहूर हॉस्पिटल खुराना हॉस्पिटल में अर्जुन को लाया गया। अर्जुन बेहोश था। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। चारों तरफ सफेद बादल फैले हुए थे, जैसे वो आकाश के किसी अज्ञात लोक में पहुंच गया हो। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। उस गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर एक नौजवान योद्धा बैठा था। उस योद्धा के चेहरे पर चमक थी। वो अर्जुन के चारों ओर चक्कर काट रहा था। वो कोई आम योद्धा नहीं था, ड्रैगन किंग था। क्या मैं मर गया हूँ? तेरा शरीर तो पहले से कमजोर है। तूने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जवानी के 6 साल कमा दिए और आज फिर एक और लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम कौन हो? क्या सचमुच में मर चुका हूँ? जवाब दे अर्जुन, आखिर तूने ये सब क्यों किया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। एक बार धोखा खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? तेरे दिल में अभी भी दूसरों के लिए हमदर्दी है? धोखा देना सामने वाले की फितरत होती है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा ये सोचे बिना मदद करते रहना, यही मेरी फितरत है। क्योंकि इंसानियत सौदे से नहीं कुर्बानी से साबित होती है। ड्रैगन किंग कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। 10,000 सालों तक मैंने अपने वारिस का इंतजार किया है। आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया है अर्जुन, मेरी शक्तियों के असली वारिस
तुम ही हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, ये ताकत कोई तोहफा नहीं है बल्कि अग्नि परीक्षा है। अब तुम्हारा हर कदम या तो इस दुनिया को बचाएगा या मिटा देगा। अचानक वो योद्धा अपने ड्रैगन समेत सीधी रफ्तार से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने घबराकर आंखें कसकर बंद कर ली। पल भर में वो तेज रोशनी बनकर अर्जुन के भीतर समा गया। इसी बीच आईसीयू में लेटे अर्जुन के शरीर ने हलचल की। उसका पूरा शरीर कुछ सेकंड के लिए सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और तभी अर्जुन ने अचानक अपनी बंद आंखें खोल दी। बाहर डॉक्टर शिवन्या को अर्जुन की खराब हालत के बारे में बता रहे थे। उसका बचना मुश्किल है मैडम। मैं कुछ नहीं जानती, उस लड़के को बचाओ। तभी डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई और वो चौंक कर देखने लगे। शिवन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा था। मैं शिवन्या खुराना। शिवन्या को कुछ भी जवाब दिए बिना अर्जुन वहाँ से जाने लगा। इसने मुझे इग्नोर कर दिया। शिवन्या उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। दोनों अस्पताल के बाहर आ गए। अर्जुन आगे चल रहा था और शिवन्या पीछे आ रही थी। हेलो मिस्टर, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। लड़के तरसते हैं मुझसे बात करने। तभी अचानक ट्रक की जंजीर टूट गई और मौत बर्फीली सिल्लियों की शक्ल में गाड़ियों पर बरसने लगी। तभी मौत बनकर एक बड़ी सिल्ली शिवन्या की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि शिवन्या कुछ समझ पाती, अर्जुन ने पलक झपकते ही उसे हवा में ही चकनाचूर कर दिया। शिवन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ सेकंड पहले का घायल लड़का अब बेहद ताकतवर लग रहा था। अर्जुन खुद भी सन्न था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी हथेली को देखता रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। ऊपर एक ड्रैगन गर्जना करता हुआ उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था। अब वो ड्रैगन किसी और का नहीं, सिर्फ अर्जुन का था। उसके मन में गूंज उठी वो आवाज, वही बादलों में मिला हुआ योद्धा। आज से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी अर्जुन, और अब तुम बन गए हो नए किंग ऑफ ड्रैगन। और तभी अर्जुन ने महसूस किया ये तो बस शुरुआत है, आगे उसकी हर सांस इतिहास लिखेगी। तभी अर्जुन ने शिवन्या की तरफ देखा और ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल गया। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में वो शिवन्या को कुछ बताना नहीं चाहता था। कुछ दूर जाने पर ऑटो एक सिग्नल पर रुका। उस चौराहे पर उसके ठीक सामने एक बड़ा सा फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था, जिसमें एक ड्रैगन और वॉरियर की ड्रेस में एक लड़की तलवार पकड़े खड़ी थी। अर्जुन की नजर जैसे ही उस पोस्टर पर गई, अचानक उसके दिमाग को एक जोर का झटका लगा और उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द के साथ ही अर्जुन को अचानक कुछ फ्लैशेस नजर आने लगे, जिन्हें वो समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो महसूस करने लगा कि उसके अंदर जो भी है वो बिल्कुल अलग है, जैसे कि वो इस दुनिया का है ही नहीं। उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसने महसूस किया कि उसे वही नौजवान लड़का दिखाई दिया जो ड्रैगन पर बैठा हुआ था और हजारों योद्धाओं ने उसके आगे सिर झुकाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई अलग ही दुनिया थी। धीरे धीरे उस नौजवान लड़के के जीवन की यादें अर्जुन के दिमाग में समा गई। बहुत सारे सवाल अर्जुन के दिमाग में आ रहे थे जो उस नौजवान लड़के के जीवन से जुड़े हुए थे, और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि ये उसी की लाइफ की पुरानी यादें हों। और जिस तरह से वो नौजवान लड़का शक्तिशाली बना था, वो सब अर्जुन के दिमाग में स्टोर हो गया था। लेकिन और भी कुछ धुंधली तस्वीरें थीं जिनका मतलब वो अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग उस नौजवान लड़के को घेरे खड़े थे और उस पर हमला कर रहे थे। उसके दिमाग में हजारों मार्शल टेक्निक्स, चिकित्सा ज्ञान और एंटीक वस्तुओं के बारे में जानकारी थी। एक ही नजर में किसी भी चीज की पहचान करना और भी कई तरह की शक्तियां जो धीरे धीरे अर्जुन के सामने आने वाली थी। इस वक्त ऑटो में ही अर्जुन की आंखें बंद थीं और उसे आसपास की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने में ही खोया हुआ था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने देखा कि एक लड़की ने उस जवान लड़के के सीने में तलवार उतार दी और देखते ही देखते अर्जुन के दिमाग से सभी यादें गायब हो गईं। उसे बस उस लड़की का चेहरा याद रह गया जिसने ड्रैगन किंग को मारा था। तभी अर्जुन को आवाज सुनाई दी, आज के बाद से मैं और तुम एक ही हैं, और अब तुम्हें हर लेवल के साथ मेरी यादें और मेरी शक्तियां हासिल होंगी। लेकिन हर लेवल को खोलने के लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। मेरी आत्मा का अंश हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने में मदद करेगा।
जैसे ही वो आवाज सुनाई देना बंद हुई तो अर्जुन को एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया। वो किसी अनजान जगह पर था और उस दरवाजे पर लिखा हुआ था लेवल 1 अनलॉक। अर्जुन उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो वहां पर बहुत सारी मार्शल टेक्निक, चिकित्सा से जुड़ी किताबों के साथ और भी बहुत सारी चीजें थी जो रोशनी में बदलकर उसके दिमाग में चली गई। और कुछ देर के लिए अर्जुन के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। कुछ देर पहले जो बातें वो भूल गया था, उसने ध्यान दिया तो उसे ट्रीटमेंट करने की कुछ टेक्निक याद आ चुकी थी। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से निकला, आखिर मैं कौन हूं? और वो लड़का मैं ही था। क्या ये मेरे रीबर्थ से जुड़ा हुआ है, जिसने मुझसे कहा कि आज के बाद हम दोनों एक ही हैं? और उसकी सभी यादें मेरे माइंड में स्टोर क्यों होने लगी? उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी और अगर इस वक्त शिवन्या उसे देखती तो हैरान रह जाती, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल बदल गया था। इस वक्त अर्जुन की हाइट 6 फुट 2 इंच हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्जुन को कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो और उसने अट्रैक्टिव बॉडी की विश मांगी हो। वो खुद भी हैरान था कि अगर उसकी माँ ने उससे पूछा तो वो क्या जवाब देगा, लेकिन उसने ढीले कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। अर्जुन शहर के पॉश इलाके में से निकल रहा था जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची इमारतें थीं। अर्जुन सोच रहा था कि उसे यहीं उतर जाना चाहिए ताकि वो एक एक कंपनी में जाकर जॉब के लिए ट्राई कर सके। अर्जुन ऑटो रुकवाकर वहीं उतर गया। ऑटो का किराया देने के बाद वो एक कंपनी की तरफ बढ़ गया। ये ज़्यादा बड़ी इमारत नहीं थी। अर्जुन ने सोचा कि बड़ी कंपनी में जाने से अच्छा है कि वो पहले छोटी कंपनियों में ट्राई करे, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पाया। उसे मेन डोर पर ही गार्ड द्वारा रोक लिया गया। गार्ड ने अर्जुन को बताया, जॉब के लिए इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अर्जुन को ये सभी बातें नहीं पता थी क्योंकि वो 6 साल बाद कोमा से उठा था। ऐसे ही कई कंपनियों के चक्कर काटते हुए उसे काफी देर हो गई, लेकिन किसी भी कंपनी में उसकी एंट्री नहीं हुई। अब उसे पता चला कि पहले न्यूज़पेपर में इंटरव्यू की एड देखनी होती है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए कंपनी में एंट्री मिलती है। अर्जुन ने देखा कि एक बिल्डिंग पर लगी बड़ी सी क्लॉक में 4 बज गए हैं। उसने घर जाना ठीक समझा। अब उसे पता चल रहा था कि बिना किसी डिग्री के जॉब पाना कितना मुश्किल है। ऐसे तो वो अपनी माँ की परेशानियों को कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए वो पैदल ही घर की तरफ निकल गया। शाम हो गई थी, लेकिन अर्जुन को कोई छोटी मोटी जॉब तक नहीं मिली थी। वो पैदल चलते हुए उस हॉस्पिटल के सामने आ गया था जहां कल उसका इलाज हुआ था। इस समय सीनियर डॉक्टर एक मरीज को हड़बड़ी में ओटी के अंदर ले जा रहे थे। तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी और वो उसे वहां देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन अर्जुन तो कुछ और ही देख रहा था। वहां जो भी मरीज आ रहा था, अर्जुन को एक ही नजर में उसकी बीमारी का पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में स्कैनर मशीन फिक्स हो गई हो, जिससे वो मरीज की हर बीमारी को देख पा रहा था। उसे सभी के आंतरिक अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे और हजारों बीमारियां और उनके इलाज की तकनीकें, आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन के फॉर्मूले उसके दिमाग में छप गए थे। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लोगों की बीमारी देखकर यह भी पता लग रहा था कि उनकी जिंदगी कितने समय की बची है। अर्जुन अभी अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी सीनियर डॉक्टर उसके पास आए और बोले, अब आप कैसे हैं? लेकिन अर्जुन की नजर तो उस मरीज पर थी जिसे स्ट्रेचर से अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। अभी सीनियर डॉक्टर अर्जुन से बात भी नहीं कर पाए थे कि तभी 7 फुट के एक आदमी ने सीनियर डॉक्टर के पास आकर कहा, डॉक्टर साहब जल्दी अंदर चलो, आपको पता है ना कि हमारे बॉस की हालत कैसी है। सीनियर डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग भी करनी है। जाने से पहले एक बार मुझसे मिलकर जाना। इतना कहकर वो उस पहलवान आदमी के साथ अंदर की तरफ चल दिए। तभी उन्हें पीछे से अर्जुन की आवाज सुनाई दी, तुम में से कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार अर्जुन को देखा और फिर आगे की तरफ चल दिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में प्रवेश करने वाले थे, तभी अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम में से कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही?
ये सुनकर अब सीनियर डॉक्टर के कदम अपनी जगह पर रुक गए। सीनियर डॉक्टर को रुका हुआ देखकर अर्जुन उनके पास गया। अर्जुन को देखकर उस पहलवान ने कहा, क्या बकवास है? अगर तुमने दोबारा हमारे बॉस के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन अर्जुन ने फिर से वही बात दोहराई, डॉक्टर अब आप कुछ नहीं कर सकते और अगले 10 से 15 मिनट में वो मर जाएंगे। सीनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पता है उनकी हालत गंभीर है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तभी अर्जुन ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो पहलवान गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर अर्जुन की तरफ पूरी ताकत से चलाया। ये देखकर सीनियर डॉक्टर भी डर गए, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं और उसने अपने हाथ से बड़े आराम से उस पहलवान का हाथ पकड़ लिया। वो पहलवान भी अर्जुन की ताकत को देखकर हैरान था कि कैसे उस दुबले पतले लड़के ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद पहलवान ने गुस्से में अपना हाथ जोर से पीछे खींचने की कोशिश की। अब उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो अचंभित था कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो चाहकर भी अपना हाथ अर्जुन से छुड़ा नहीं पा रहा था। इस समय वो पहलवान थोड़ा घबरा गया था। उसकी घबराहट को देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, आज के समय में किसी को सलाह देना भी बेवकूफ़ी है। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन पहलवान को अब उसकी बात पर थोड़ा भरोसा होने लगा था और उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हमारे बॉस को बचाने का कोई तरीका है? अर्जुन ने कहा, हाँ, उन्हें बचाया जा सकता है अगर उनके शरीर से अगले 5 मिनट में जहर को निकाल दिया जाए। ये सुनकर पहलवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके बॉस को जहर दिया गया है। कुछ देर वो अपनी सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, इस बार तुम गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बॉस को जहर कैसे दे सकता है? उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त है और पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे बॉस की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। जहर देना तो दूर की बात है। उस पहलवान को देखकर अर्जुन ऐसे मुस्कुराया जैसे वो अपने सामने किसी बेवकूफ को देख रहा हो। वो बिना कोई जवाब दिए वापस जाने लगा, लेकिन अब पहलवान कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर इस लड़के की बात सच हुई तो वो अपने बॉस को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए उसने दौड़कर जल्दी से अर्जुन का रास्ता रोका और कहा, क्या आप हमारे बॉस की जान बचा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है शायद मैं उन्हें बचा सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर ने जब अर्जुन की बात सुनी तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तो क्या आप डॉक्टर हैं? अर्जुन ने सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर हंसते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर भी अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए थे। उन्हें भी इस बात का डर था कि अगर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत को कुछ भी हो गया तो उनका हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा और अब तक उन्होंने जितनी भी कामयाबी हासिल की थी वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। इस समय सीनियर डॉक्टर ने भी अर्जुन से कोई सवाल नहीं किया और उन्होंने कहा, अगर आप उन्हें बचा सकते हैं तो जल्दी चलिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उनकी हार्ट बीट भी बहुत धीमी चल रही है। वो पहलवान, जिसका नाम ज्वाला चौधरी था, जल्दी से अर्जुन के साथ हॉस्पिटल के अंदर चल दिया। उसके दिमाग में अभी भी अर्जुन की वही बातें चल रही थीं कि 10 मिनट में उसके बॉस मर जाएंगे। आज पहली बार ज्वाला चौधरी ने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लिया था, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि ये लड़का उसके बॉस को बचा सकता है और यही वजह थी कि उसे उसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। मिस्टर वीरेंद्र शेखावत ओटी में थे। अर्जुन ने चलते हुए सीनियर डॉक्टर से कहा, इस समय मुझे 10 चांदी की सुइयां चाहिए और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। सीनियर डॉक्टर भी अर्जुन की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि ये पुरानी चिकित्सा पद्धति थी और अर्जुन की उम्र देखकर लग नहीं रहा था कि उसे ये तकनीक पता होगी। फिर भी सीनियर डॉक्टर ने इस समय उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पीए को फोन किया और कहा, मेरे ऑफिस के लॉकर में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें चांदी की सुइयां हैं, तुम जल्दी से उन्हें लेकर ओटी में आ जाओ। क्या अर्जुन वीरेंद्र शेखावत की जान बचा पाएगा या फिर अर्जुन किसी और मुसीबत में फंसने वाला है? सीनियर डॉक्टर रितेश खन्ना ने चांदी की सुइयां एक ऑक्शन में खरीदी थी। वो 500 साल पुरानी चांदी की सुइयां थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन सुइयों की जरूरत भी उन्हें पड़ सकती है। उन्हें पुरानी चिकित्सा पद्धति से गहरा लगाव था।
और अब तक उन्हें ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला था जो उनको ये चिकित्सा पद्धति सिखा सके। बस उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें ये तकनीक सिखा पाएगा। दरअसल उन्होंने कुछ लोगों को देखा भी था जो इस तकनीक से इलाज करते थे, लेकिन डॉक्टर रितेश खन्ना को कभी भी उन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सिर्फ मरीज और उसकी फैमिली को ठग रहे थे। इस वजह से वो कभी भी इस तकनीक को सीख नहीं पाए। पर आज अर्जुन को देखकर वो हैरान थे। इस समय उन्होंने अर्जुन से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। वो अभी ओटी के सामने ही पहुंचे थे कि उनका पीए मणि आहूजा जल्दी से सुइयां लेकर उनके पास पहुंच गया था। उसने सीनियर डॉक्टर रितेश खन्ना को एक लकड़ी का बॉक्स पकड़ा दिया। रितेश खन्ना ने वो बॉक्स अर्जुन को दे दिया और अर्जुन सीधा ओटी के अंदर चला गया। उसके साथ सीनियर डॉक्टर भी अंदर चले गए। अर्जुन ने वहां पर कुछ डॉक्टरों और नर्सों को देखकर कहा, आप सभी बाहर जाइए। ये सुनते ही उन सब ने एक बार सीनियर डॉक्टर की तरफ देखा तो रितेश खन्ना ने भी उनसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो सभी बाहर चले गए। जब रितेश खन्ना को लगा कि अर्जुन ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा है तो वो भी बाहर जाने लगे, लेकिन तभी अर्जुन ने उनकी तरफ पलटकर बोला, मुझे आपकी जरूरत है। मणि आहूजा सोच रहा था कि ये लड़का कौन है और आखिर रितेश खन्ना ने वो बॉक्स इस लड़के के हाथ में क्यों दिया। तभी अर्जुन ने मणि आहूजा को बुलाया और उससे कहा, जल्दी से इनके सभी कपड़े उतारो। ये सुनकर मणि आहूजा हैरान हो गया, क्योंकि अर्जुन उसे किसी असिस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन तभी रितेश खन्ना उसको आंखें दिखाते हुए बोला, सोच क्या रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया इन्होंने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर मणि आहूजा जल्दी से वीरेंद्र शेखावत के कपड़े उतारने लगा। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर मणि ने जल्दी से उसके सभी कपड़े उतार दिए, जिसके बाद अर्जुन ने बिना किसी देरी के चांदी की सुइयां ली और जल्दी से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करके उसके शरीर पर लगानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक सुई मिस्टर वीरेंद्र शेखावत के हार्ट के बीचों बीच चुभो दी। उसने इतनी तेजी से वो सुई लगाई थी कि रितेश और मणि दोनों हैरान हो गए। देखते ही देखते अर्जुन ने 2 सुइयां उसके पैरों के तलवों में, 2 सुइयां पेट पर और 2 सुइयां हाथों की हथेलियों में लगा दी थी। उसके बाद अर्जुन ने दवाओं का फॉर्मूला लिखकर मणि को दिया और कहा, जल्दी से ये सभी दवाएं मंगा लीजिए और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। सुइयां सही जगह पर लगने की वजह से मरीज की जिंदगी फिलहाल के लिए आधे घंटे और बढ़ गई थी। अब बस उसे सही दवा देने की जरूरत थी। मणि ने जब प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में लिया तो वो दवाओं को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अगर उन दवाओं को एक साथ मरीज को दिया जाता तो उनके रिएक्शन से मरीज की मौत भी हो सकती थी। जब मणि ने वो फॉर्मूला सीनियर डॉक्टर को दिखाया तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं और वो दोनों अपनी जगह पर ही खड़े रहे। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, देर क्यों कर रहे हो। इस पर सीनियर डॉक्टर ने कहा, आपने गलत फॉर्मूला लिखा है, अगर ये दवाएं हमने मरीज को दी तो वो तुरंत ही मर जाएगा। तभी अर्जुन ऊंची आवाज में बोला, ये बकवास बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है और अगर आपने इसमें समय जाया किया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर अभी भी आपको मेरी बात नहीं माननी तो फिर मैं चलता हूँ। मणि आहूजा ने गुस्से में अर्जुन को देखकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीनियर डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहे हो। इस पर अर्जुन शांत भाव से बोला, मुझे आपकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो ओटी से बाहर निकल गया। तभी ज्वाला चौधरी ने उसको बाहर आते देख पूछा, बॉस की तबीयत अब कैसी है। इस पर अर्जुन बोला, अब मैं उनका इलाज आगे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये सुनकर ज्वाला चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दांत पीसते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो आपको रोके। इतना कहकर वो अर्जुन को साथ लेकर गुस्से से ओटी के अंदर चला गया, क्योंकि उसका दिल यही कह रहा था कि ये लड़का उसके बॉस को बचा सकता है। जैसे ही ज्वाला चौधरी को डॉक्टर रितेश खन्ना और मणि दोनों ने देखा तो वो डर गए, लेकिन फिर भी सीनियर डॉक्टर ने दवाओं का फार्मूला बताते हुए ज्वाला चौधरी से कहा, अगर हमने इन्हें ये दवाएं दी तो ये कुछ ही देर में मर जाएंगे, क्योंकि इन दवाओं का साइड इफेक्ट जहर की तरह खतरनाक होता है। ये सुनकर ज्वाला चौधरी भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसकी नजर वहां से जाते हुए अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन के पास पहुंचकर उसने कहा, आपको जो करना है कीजिए, बस हमारे बॉस को बचा लीजिए। आपको जो भी चाहिए मैं अभी मंगवाता हूं। इतना कहकर उसने सीनियर डॉक्टर को घूर कर देखा। डॉक्टर रितेश खन्ना ने मणि से कहा,
तुम ये सभी दवाएं लेकर आ जाओ। ज्वाला चौधरी का दिल कह रहा था कि इस लड़के के अलावा कोई भी उसके बॉस को नहीं बचा सकता। कुछ ही देर में डॉक्टर खन्ना का पीए दवाएं लेकर आ गया। अर्जुन ने वो दवाएं ली और उन्हें एक साथ पानी में मिलाकर जल्दी से वीरेंद्र शेखावत के मुंह को खोलकर अंदर डाल दी। इस वक्त डॉक्टर रितेश खन्ना बहुत डरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। आखिर जैसा उन्हें डर था वही हुआ। वीरेंद्र शेखावत, जिन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, वो एकदम से तड़पने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा हो। ये देखकर मिस्टर खन्ना बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैंने आपसे बोला था कि ये गलत दवाएं हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। ये देखकर मणि आहूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अर्जुन का कॉलर पकड़कर कहा, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। देखना अब ज्वाला चौधरी तुम्हारा क्या हाल करता है। वो आगे बोला, मैं अभी बाहर जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से ओटी से बाहर निकल गया और उसने ज्वाला चौधरी को, जो वीरेंद्र शेखावत का असिस्टेंट था, सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर ज्वाला चौधरी को पछतावा हो रहा था कि उसने इस लड़के पर क्यों भरोसा किया था। वो भी गुस्से में ओटी के अंदर आया, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वीरेंद्र शेखावत बिस्तर पर बैठे थे। वो बार बार काले खून की उल्टी कर रहे थे। उल्टी करने के बाद वो अपने बिस्तर पर वापस लेट गए और उन्हें अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये देखकर ज्वाला चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं डॉक्टर रितेश खन्ना और उनका पीए दोनों आंखें फाड़कर इस समय वीरेंद्र शेखावत को ही देख रहे थे। अर्जुन ने वीरेंद्र शेखावत के पास पहुंचकर सभी सुइयां उनके शरीर से निकाली और उनसे कहा, अभी कुछ दिन तक आपको कमजोरी महसूस होगी और उसके बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाओगे, क्योंकि इस जहर के साथ साथ आपके शरीर की गंदगी भी बाहर आ गई है। ज्वाला चौधरी ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर आज आप नहीं होते तो शायद हमारे बॉस जिंदा नहीं होते। इसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वीरेंद्र शेखावत ने जब ज्वाला चौधरी की बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है। वीरेंद्र ने भी उसका आभार व्यक्त किया। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हाँ, काफी समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी ज्वाला चौधरी ने उसे रोकते हुए कहा, आपने अपनी फीस तो ली ही नहीं। इस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी की जान बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। डॉक्टर रितेश खन्ना भी अर्जुन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कल ही इस लड़के ने 10 करोड़ का चेक ठुकराया था और आज फिर उसने शहर के इतने बड़े आदमी की मदद की। जैसे ही अर्जुन अपनी बात खत्म करके जाने लगा तो वीरेंद्र शेखावत ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं किसी भी तरह से आपका एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन ऐसा कुछ हो जो मैं आपके लिए कर सकता हूं तो जरूर बताइएगा। ये सुनकर अर्जुन वीरेंद्र शेखावत की तरफ देख मुस्कुराकर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। तभी डॉक्टर रितेश खन्ना ने पूछा, आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ, अभी तो मुझे काम की तलाश है। अर्जुन की बात सुनकर वीरेंद्र शेखावत हंसते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास तो काम की कमी ही नहीं होगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मुझे थोड़े बहुत इलाज के तरीके पता हैं, जिसकी वजह से मैंने आपकी जान बचाई। अर्जुन की बात सुनकर उसके पीछे खड़े डॉक्टर और उनका पीए दोनों ही हैरान थे। तभी डॉक्टर रितेश खन्ना ने आगे आकर कहा, अगर आप जॉब करना ही चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे हॉस्पिटल को ही ज्वाइन कर लें। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों की जान बचाने के बदले पैसे नहीं ले सकता। अगर इसके अलावा कोई और काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर रितेश खन्ना उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये किस तरह का लड़का है। उन्होंने अपने आप से कहा, अगर ये ऐसे ही कुछ मरीजों का इलाज करता रहा तो मैं भी इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे जब भी आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। और अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। अर्जुन के पास फोन नहीं था,
उसने अपना नाम और पता बताया और वहां से निकल गया। जो पता उसने बताया था वहां पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। ये सुनकर डॉक्टर खन्ना हैरान रह गए। इस पर ज्वाला चौधरी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर बोले, कल इस लड़के ने हमारी मैडम की जान बचाई थी। मैडम ने इसे 10 करोड़ का चेक दिया था, वो भी इसने नहीं लिया और आज भी इसने किसी भी तरह की फीस लेने से इनकार कर दिया। ये सुनकर वीरेंद्र शेखावत भी हैरान होते हुए बोले, आज के जमाने में ऐसा लड़का कहाँ मिलता है? ज्वाला, तुम इसके बारे में पता करो और मुझे जल्द से जल्द इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। पता तो चले ये लड़का कितना काबिल है। क्या वीरेंद्र शेखावत को अर्जुन की शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा? क्या अर्जुन शेखावत गैंग में शामिल होगा? क्या ये करके अर्जुन मिशा से अपना बदला पूरा करेगा? क्या आपको पता है कि अर्जुन आगे जाकर शिवन्या खुराना से शादी करेगा? शिवन्या क्यों करेगी अर्जुन से शादी? क्या शिवन्या को अर्जुन के किंग ऑफ ड्रैगन बनने के बारे में पता चल गया है? क्या शिवन्या का भी 10,000 साल पहले किंग ऑफ ड्रैगन बच्चे को मारने वाली लड़की से कोई संबंध है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप और सुनो ड्रैगन और इंसानों के षड्यंत्रों से भरी कहानी किंग ऑफ ड्रैगन्स सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अभी डाउनलोड करने पर आपको मिलेंगे इसके एपिसोड्स मुफ्त।